Yes, good morning, everyone. Good morning. So only 17 participants are there. We will wait for another 2 minutes. And you open chapter 3. Chapter 3, because we have to revise chapter 3, Northern Mountains, today. It's your wish. The Northern Mountains. We will wait for another 2 minutes. Only 18 participants are there. So we will revise today chapter 3. One of the physical feature of India. One of the physical feature of India. Now I want to ask Navnoor. Navnoor, can you tell me the physical features of India? The different physical features of India. Can you name all? I know this is your PT1 chapter और PT1 का chapter है, तो आप लोगों ने कितना इसको किया होगा वो मैं समझ सकती हूँ. First of all, check whether you have written the question answers on your notebook or not. क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो आपके पास इसके क्वेश्चन आंसर सभी ने किए हुए हैं. ये चेक करो, PT1 सिलेबस प्लस PT2 सिलेबस with map, whether you have completed all the syllabus of PT1 or PT2. Who will tell me the different physical features of India? Physical features of India. No one is ready? No one? Mridul is saying, can I? Okay. So Mridul, मैं एक मिनट वेट कीजिए. Yes, Mridul. Ma'am, northern plains, southern plateaus, coastal plains, northern mountains, and the Great Indian Desert. Very good. And coastal plain and island. आइलैंड भी एक फिजिकल फीचर है. सो हमने कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ये चैप्टर जो है वो कंबाइन किए थे. ये दोनों फिजिकल फीचर हमने एक ही चैप्टर में किए. सो दीज आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया in which we have to discuss today northern mountains. Is it clear? Let's we start with it. First of all, who will tell me what we will read in this chapter? क्या है इस चैप्टर के अंदर? Who will tell me? Yes, Taranjot. और Kashmir. Ranges, different ranges. Yes, Jaisalveer. Islands. ये coastal plain and island chapter है. Which chapter we are doing? Chapter 3, that is. Yes. So इसमें island कहाँ से आ गया Jaisalveer? Sit down. So first of all, we have to discuss that on map. On map, when you see different colors, तो ये कलर जो पर्टिकुलर कलर जिस प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं वो क्या शो करते हैं? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. जैसे आपको यहाँ पर ब्राउन कलर शो हो रहा है. ब्राउन कलर क्या इंडिकेट करता है? माउंटेन. सो ब्राउन कलर क्या बताता है हमें? माउंटेन. उसके बाद ये येलो कलर ग्रेट इंडियन डेजर्ट. उसके बाद
This light green color, plains, and the dark green color, coastal plain. So आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में. ऑन मैप ब्राउन कलर इंडिकेट्स डैश, पूछा जा सकता है. तो आपने क्या लिखना है? माउंटेन्स. वेरी गुड. और आपको पूछ सकते हैं कि येलो कलर ऑन मैप, येलो कलर प्रेजेंट्स द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. क्लियर है? सो क्लियर है आपको कि ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. सो जो भी आपके कलर हैं, जो ये स्पेशल कलर है, ये जो आपका फिजिकल फीचर है उसको प्रेजेंट करते हैं. इज इट क्लियर? नाउ देन इन नेक्स्ट पार्ट हमने पढ़ना है कि जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जस्टिस नाम बताओगे? Karakoram range, very good. Himalayan range and पूर्वांचल रेंज. ठीक है. हमने जो आज फीचर पढ़ना है वो है हमारा नॉर्दर्न माउंटेन. ये वाला पढ़ना है हमने, नॉर्दर्न माउंटेन. सो इसमें से सबसे जो आपका पहला आता है दैट इज कराकोरम रेंज, देन हिमालयन रेंज एंड देन दिस इज पूर्वांचल रेंज. इज इट क्लियर? हम लोगों ने इस चैप्टर में जो कराकोरम रेंज है उसमें हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि यहाँ पर क्या क्या एग्जिस्ट करता है, क्या है यहाँ पर. हाँ जी. द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक K2, माउंट गॉडविन ऑस्टिन. सो ये हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना है कराकोरम रेंज में कि वर्ल्ड की नंबर 2 जो माउंटेन पीक है वो कराकोरम रेंज में है. उसके बाद हमने जो पूर्वांचल रेंज है उसका भी हमने सिर्फ इतना ही पार्ट पढ़ना है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है और इसमें कुछ फेमस जो है वो हिल्स है, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, पटकई, लुशाई, ये सारी जो है ये पूर्वांचल रेंज में. सिर्फ इतना ही पार्ट हमने कराकोरम और पूर्वांचल का पढ़ना. लेकिन हमने इसमें क्या पूरा डिस्कस करना है? हिमालयन रेंज. हिमालयन रेंज हम पूरी तरह से इसमें जो है पूरा डिस्कस करेंगे. नाउ द हिमालयन रेंज इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 parts. And who will tell me the name of the those 3 parts? Who will tell me the name of those 3 parts? Very good. बुक से देख के फिर हम बता सकते हैं. बुक से फटाफट से हम सर्च कर लेते हैं, फिर हम बता सकते हैं कि ये. Pavni is raising her hand. Yes, Pavni. Pavni, unmute your. Ma'am, the Greater Himalaya. Yes, yes. Ma'am, the Greater Himalayas of Himadri, the lesser Himalayas or Himachal, the lower Himalayas or Shivalik. Okay, very good. और हम लोगों ने इसको जैसे सीरियल ऑर्डर में ये दिया है वैसे ही करना है. फर्स्ट इज ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री. अब हिमाद्री रेंज की क्या स्पेशलिटीज है? हिमाद्री रेंज सबसे टॉप में है, इसलिए ये पूरा साल बर्फ से कवर रहती है, ढकी रहती है. ठीक है. ये पूरा साल बर्फ से जो है वो कवर रहती है. और यहीं पर जो है हमारी वर्ल्ड की नंबर 1 माउंटेन पीक है. लावण्या, नेम दैट. हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट. कहाँ पे लाई करती है? हिमाद्री रेंज में. हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालय. सो यहाँ पर ये लाई करती है. इसके अलावा जो इंडिया की सबसे बड़ी माउंटेन पीक है वो भी यहीं पर है, वो भी यहीं पर है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट माउंटेन पीक? अक्षिता,
कंचनजंगा। सो हिमाद्री रेंज में हिमाद्री जो है आपकी, उसमें 2 हमारी, एक तो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, और सेकंड इंडिया की सबसे बड़ी माउंटेन पीक है, दैट इज कंचनजंगा। इज इट क्लियर? नाउ इसके अलावा यहाँ पर जो है ग्लेशियर्स भी हैं। कौन से ग्लेशियर है यहाँ पर? गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? बिल्कुल बर्फ से जो है, बिल्कुल आइसी वाटर सोर्स, ये पानी का सोर्स है हमारे लिए ग्लेशियर, जो फ्रेश वाटर बिल्कुल जमा होता है उसको, बिल्कुल ठीक है ना, फ्रीज होता है एकदम। सो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है? गंगा। कौन सी रिवर निकलती है? गंगा। सो गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, एंड गंगा इज द लॉन्गेस्ट river of India. It is longest as well as holy river of India. People worship it. Is it clear? तो हमने हिमाद्री ग्लेशियर के बारे में क्या कुछ पढ़ा है लावण्य? बिल्कुल कम, हरी अब कम है। अभी अभी हमने हिमाद्री जो रेंज है, हिमाद्री रेंज में हमने क्या कुछ पढ़ा है? शी विल टेल अस। हमने पहले मुझे बताइए, माउंटेन पीक पढ़ी है ना, बताओ कौन कौन सी माउंटेन पीक है जो हिमाद्री रेंज में आती है? अभी तो बताया था आपने वर्ल्ड की, माउंट एवरेस्ट, स्पीक लाउड। हाँ, माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। वेरी गुड। सो दो तो highest mountain peak of world and highest mountain peak of India lies in Himadri range. And which glacier is situated here? Gangotri glacier. Very good. Gangotri glacier is also in Himadri range, जहां से river गंगा जो है वो निकलती है। If I will ask you, name the state from where Ganga originates. हाँ जी, that is glacier. अगर मैंने आपसे पूछा कौन सी स्टेट में है गंगा, गंगा कहाँ, कौन सी स्टेट से जो है निकलती है, स्टेट बताओ। हरिद्वार में निकलती है, हरिद्वार उसी स्टेट के अंडर है, बट हरिद्वार से वो, हाँ जी, गुजरात? नो, गुजरात में माउंटेन है। हिमाचल प्रदेश से? नो। नीति, उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो रॉन्ग। So let me ask from Arnav. He is raising the hand. Yes, Arnav. उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड कितनी बार आप लोगों को बताया हुआ है? उत्तराखंड is the origin state of गंगा river. अगर मैं ग्लेशियर पूछती हूँ, अगर मैं रेंज पूछती हूँ, नेम द रेंज फ्रॉम वेयर गंगा ओरिजिनेट्स, तो आप हिमाद्री रेंज बोलोगे। नेम द ग्लेशियर, तो आप बोलोगे गंगोत्री ग्लेशियर। बट व्हेन आई एम आस्किंग स्टेट देन उत्तराखंड, तो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। वेरी गुड बेटा। नाउ सो इज इट क्लियर? हमने हिमाद्री रेंज क्लियर हो गई हमें। नाउ द नेक्स्ट इज हिमाचल रेंज। एक होती है हिमाचल प्रदेश स्टेट, एक हिमाचल रेंज भी है, और हिमाचल प्रदेश इसी में आता है, इसी स्टेट, इसी रेंज के अंदर आता है, इसलिए उसका नाम हिमाचल प्रदेश पड़ गया। इज इट क्लियर? तो अगर मैं पूछूं हिमाचल प्रदेश, इफ आई विल से यू हिमाचल प्रदेश, वो एक स्टेट है। अगर मैं बोलूं हिमाचल रेंज, इज इट क्लियर? नाउ हिमाचल रेंज जो है वो हिमाद्री से नीचे, ठीक है, उसके साउथ में। और हिमाद्री में जो है ना, हिमाचल जो है, अब हिमाद्री में बर्फ से ढकी रहती है पूरा साल, हिमाद्री रेंज तो कवर्ड विद स्नो। लेकिन जो आपकी हिमाचल रेंज है, हिमाचल रेंज जो है उसकी जो वो जो है वहां पर
फॉरेस्ट है, थिक फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल है वहां, बहुत घने जंगल है। और क्योंकि बहुत सारे जो है थिक फॉरेस्ट है, वहां स्नोफॉल होती है। ऑल्दो ये कवर नहीं रहती पूरा साल बर्फ से, लेकिन इसमें स्नोफॉल होती है। शिमला सबने देखा होगा, आपने शिमला विजिट किया होगा, तो शिमला जो है वहां पे स्नोफॉल होती है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ हिमाचल रेंज। हिमाचल रेंज किस चीज के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे ये लिखे हुए हैं आपकी बुक में, कुल्लू मनाली, ठीक है, नैनीताल, रानीखेत, ये सारे हिल स्टेशन है। हाँ, हिल स्टेशन है जहां पर लोग घूमने फिरने जाते हैं। इज इट क्लियर? हिमाद्री रेंज किन चीजों के लिए पॉपुलर है हमने देख लिया। नाउ द हिमाचल रेंज, ये मेनली किसके लिए है? आपको अगर पूछा जाएगा टेल मी अबाउट हिमाचल रेंज, आपने बताना है स्नोफॉल, स्नोफॉल होती है यहाँ पर, थिक फॉरेस्ट आर देयर एंड डिफरेंट हिल स्टेशंस आर देयर, टूरिस्ट स्पॉट है ये भी। इज इट क्लियर? नाउ द थर्ड रेंज, शिवालिक और लोअर हिमालय। क्लियर है? सो शिवालिक जो रेंज है बेटा आपकी, शिवालिक जो रेंज है ये सबसे साउथ में है, सबसे ऊपर हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक। ये अगर आप मैप देखोगे ना, ये देखो मैप में, ये मैप में सबसे ऊपर आपकी हिमाद्री रेंज है, उसके नीचे हिमाचल आती है और उसके नीचे आपकी आ जाती है शिवालिक रेंज। अब जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज अगेन ये जो रेंज है आपकी, ये सबसे साउथ में है और ये रेंज अगेन यहाँ पर भी बहुत थिक फॉरेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स यू कैन सी, डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है और यहाँ पर लैंडस्लाइड इज कॉमन। लैंडस्लाइड क्या होती है? न्यूज़पेपर में स्लाइडिंग नहीं करते, न्यूज़पेपर में हम लोग बहुत देखते हैं। वेरी गुड। जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो बहुत बड़े बड़े चट्टाने, बहुत बड़ी बड़ी जो आप कहो कि मिट्टी इकट्ठी जो है वो होकर नीचे आ जाती है, गिर जाती है। न्यूज में आप लोग देखते हो क्योंकि अभी पीछे आपको पता है हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हुई है, क्योंकि जब बारिश होती है तो थोड़ी सी जो आपकी मिट्टी है वो लूज हो जाती है, जब वो लूज होती है कई बार वो गिर जाती है ना। इज इट क्लियर? नाउ फुट हिल, फुट हिल क्या होता है बेटा? बिल्कुल पहाड़ियों के, पहाड़ी बिल्कुल नीचे, निचली जो पहाड़ी होती है फुट हिल बोलते हैं। फुट होता है पैर, तो मीन्स फुट हिल मीन्स पहाड़ियों के बिल्कुल जो डाउन में, ठीक है, वो होता है फुट हिल एरिया। क्लियर है? सो क्लियर हो गया आपको जो हमारा हिमालयन रेंज है। नॉर्दर्न माउंटेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, काराकोरम रेंज, Himalayan range and Purvanchal range. Again, Himalayan range is divided into 3 parts: Himadri, Greater Himalaya. Number 2 is Himachal or Middle Himalaya, and number 3 is Lesser Himalaya. तो हिमाचल क्या है ना? क्लियर है? आपको कुछ क्लियर हुआ? वो अभी मैं सुनूंगी तो पता लग जाएगा। Now the importance of northern mountains. Importance of northern mountain. Can anyone? हाँ जी अश्विन आइए। और बोलिए बेटा। फर्स्ट पहला उन्होंने क्या बोला कि रेनफॉल होती है। वाई? हमने नॉर्दर्न माउंटेन की इंपॉर्टेंस बतानी है। रेनफॉल होती है बट रीजन है रेनफॉल का। हाँ जी तरंजो।
वेरी गुड। और मनकरणवीर, मनकरणवीर, आपकी वॉइस नहीं है मनकरण क्लियर। नो, आपने शायद ऑन ही नहीं किया हुआ, स्विच ऑन नहीं किया हुआ मनकरण, प्रॉब्लम आ रही है कुछ। चलिए, जयंतिका बताइए बेटा। They act as natural barrier and protect our borders. They prevent extremely cold winds of Central Asia. They provide us timber, gum, and many medical herbs. They stop monsoon winds as these winds are source of rain in India. Okay, very good, very good. So 5 points. Very good. Now, Jaisalmer, 5 points you will tell. Who will come? बेटा इसमें क्या है कि पहले तो जो माउंटेन है वो एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। बैरियर क्या होता है? स्टॉप या जो रुकावट होती है रास्ते में, है ना, जो रुकावट होती है। तो जब क्या होता है, विंड्स आती है ना, विंड्स आपको पता है ना, ठीक है, आगे आप और ज्यादा इसको डीपली स्टडी करोगे कि जो विंड्स होती है ना, जिनमें बहुत सारा, आपको पता है विंड्स लेके आती है पानी, मॉइस्चर होता है उसमें, और जब वो मॉइस्चर जब वो किसी चीज से टकराती है, तो आपको भी पता है जब आप किसी चीज से टकराते हो तो आपके हाथ में जो भी चीजें होती है गिर जाती है ना कई बार, है ना। तो जो विंड्स हैं जब वो भी टकराती है माउंटेन से तो क्या होता है, बारिश हो जाती है, ठीक है ना, बारिश होती है। सो जो आपका नॉर्दर्न माउंटेन है वो बैरियर है। बैरियर मतलब वो रुकावट है, रास्ते में है, और जब विंड्स आती हैं, जब वो उससे टकराती हैं, अगर तो माउंटेन ना हो तो वो क्रॉस कर जाए, हमारे पास बारिश ही नहीं होगी हमारे यहाँ। तो अगर वो माउंटेन है तभी उसकी वजह से हमारे यहाँ क्या होती है, बारिश होती है। क्लियर है? सो ये मॉनसून विंड्स के लिए बैरियर का काम करते हैं। क्लियर है? उसके बाद क्या कहते हैं कि बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स, जब हमारे यहाँ सर्दियां होती है ना, तो सेंट्रल एशिया जो हमारी जो कंट्रीज है, अरेबियन कंट्रीज है ना, वहां से ना ठंडी हवाएं आती हैं, लेकिन ये माउंटेन उनको आगे हमारी कंट्री में एंटर नहीं होने देता, जिससे कि हमें बहुत जो ठंडी, जो बहुत चिल हो जाता है। ऑलरेडी हम सर्दियों में पहले ही बहुत ठंड होती है, बट वो उन जो विंड्स को रोकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स, ये तो क्लियर है आपको, हिमालयन माउंटेन से बहुत सारी रिवर निकलती हैं और जो पूरा साल बहती हैं, क्या बोलते हैं उनको, पेरिनियल रिवर, यस, जिनमें पूरा साल पानी रहता है। एग्जाम्पल ऑफ पेरिनियल रिवर, गंगा, यमुना, बस, सतलुज, ब्यास, मैनी रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स। नाउ इसके अलावा वहां पर क्या है, फॉरेस्ट है, घने जो है जंगल है, जहां से हमें बहुत कीमती जो है वो प्लांट्स मिलते हैं, हर्ब्स मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारे, जिनमें जो है जो मेडिसिन पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सो दीज आर द 5 पॉइंट्स। इज इट क्लियर? So tomorrow I will ask you this. Is it clear? Tomorrow I will ask you these 5 points. Now, life in northern mountains. Northern mountains में बहुत सारी, बहुत beautiful जो है वो states हैं और union territory. First is Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is a union territory. Capital of Jammu and Kashmir, Srinagar in summer and Jammu in winter. Now next, Ladakh. Ladakh is a union territory. Capital of Ladakh, Leh. Capital of Ladakh, yes. उसके बाद हिमाचल प्रदेश. Capital of हिमाचल प्रदेश, शिमला. Very good. और हिमाचल प्रदेश और किस चीज के लिए पॉपुलर है?
बहुत सारे टूरिस्ट हाँ हिल स्टेशंस हैं, ठीक है ना। हाँ, और बहुत सारी रिवर्स भी यहाँ से जो है वो निकलती। नाउ उत्तराखंड, देहरादून इज द कैपिटल एंड नैनीताल, औली, बहुत सारे यहाँ पर भी जो है वो प्लेस हैं देखने के लिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, हम हिमाद्री रेंज में हमने इनके बारे में जो है उस टाइम में भूल गई आपको बताना। केदारनाथ एंड बद्रीनाथ ये 2 रिलीजियस स्पॉट हैं फॉर हिंदू पीपल, और ये कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है? उत्तराखंड में। कौन सी स्टेट में है? नाउ सिक्किम, कैपिटल ऑफ सिक्किम गैंगटोक। ओके, और यहाँ पर जो मेनली ये किस चीज के लिए पॉपुलर है? अगेन डिफरेंट, यस। अब मुझे कौन बताएगा कि 7 सिस्टर्स क्या है? यस अन्वेषा। आंध्र प्रदेश इज नॉट इन 7 सिस्टर। 7 सिस्टर्स हमारी ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे बिकॉज ऑफ दिस बांग्लादेश वो हमसे थोड़ी सी अलग सी दिखाई देती हैं, बिल्कुल अलग सी। दीज आर द 7 सिस्टर्स। Who will tell me the name of 7 sisters? Online students want to take the initiative. Anyone? अर्नब के अलावा और कौन है? No one? No one? Dhruv is asking question again and again, again and again. Ma'am, dark green color बेटा क्या शो कर रहा है? देखो ना, coastal plain. Coastal plain. Jayantika is saying she will tell us the name of. हाँ जी बोलिए बेटा। मैम, मिजोरम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड, मेघालय, Are you sure? Tamil अरुणाचल प्रदेश। Nadu is not a part of 7 Sisters. Ravdeep, you want come? Only one you know. Only Arunachal Pradesh you know. Yes. Assam. Very good. And Meghalaya, Tripura, West Bengal is not part of 7 Sisters. Nagaland is correct. So 7 sisters के नेम आपको पता होने चाहिए। 7 sisters, ठीक है? So now the smallest mountain range in the world. The smallest mountain range in the world. Shivalik. Ian is saying, Ian, unmute yourself. Ian. Good morning, ma'am. Yes, beta. Good morning, ma'am. Anji? Ma'am, shutterbuts. Yes, the Shutterbird. Ma'am, shutterbut. ठीक है. Now, मनकरन आपने सारी जो 7 sisters लिखी है उसमें आंध्र प्रदेश is wrong. Andhra Pradesh is not a part of 7 sisters. Clear? So in this we have done this chapter. अगर आपको कोई query है, you can ask. Because I don't know what you have done with your test. I hope कि आपने check कर लिए होंगे test अपने, कितनी आपकी mistakes हैं, आपने बहुत honestly उनको correct करना है. Because offline student की अगर मैं checking कर रही हूँ, they have lots and lots of mistakes. Desert chapter I think मैंने बहुत बार discuss किया है, but still इतने simple answers भी नहीं आपको आते थे. So be very careful बेटा, एग्जाम देने हैं आपने, थोड़ा सा अपनी स्टडी को सीरियस लो. If you have any query, I am here. बट जब तक आप खुद कुछ
खुद बुक को खोलोगे नहीं, खुद उसको पढ़ोगे नहीं, आपको क्वेरी भी कैसे पता लगेगी कि हमारी क्वेरी। इज इट क्लियर? ये कहते हैं कि हिमालयन रेंज जो है वो कुछ दूसरी कंट्रीज में भी जाता है, जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। इज इट क्लियर? चलिए फिर बेटा, हैव अ नाइस डे। और टुमारो फर्स्टली आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, उसके बाद मैं नेक्स्ट रिवीजन पे जाऊंगी। इज इट क्लियर? क्योंकि आज आप क्वेरी कोई नहीं पूछ रहे हो, तो टुमारो आई विल आस्क यू क्वेश्चन। एंड हिमांशु